दोस्तों मार्कस नाम का एक लड़का था जो कि हाई स्कूल का स्टूडेंट था और उसका स्कूल न्यू जर्सी के टॉप स्कूल्स में से एक था और इसीलिए उसके स्कूल में आए दिन के सेमिनार हुआ करते थे। एक दिन ऐसे ही सेमिनार में कुछ बिजनेसमैन चीफ गेस्ट बनकर मार्कस के स्कूल में आए। अब जो एंटरप्रेन्योर्स उस सेमिनार में आए थे उन सभी की एज लगभग 20 से 30 साल थी। अब ये देखकर मार्कस पूरी तरह शॉक हो गया क्योंकि उसकी खुद की एज भी 19 साल थी और इस एज में उसके पास ना ही तो कोई इनकम सोर्स है, ना ही कोई डेवलप्ड स्किल है और ना ही वो अपने पैसे को लेकर सीरियस है। इवन उसके ऊपर $30,000 का एक एजुकेशन लोन भी था जिसकी EMI उसके पेरेंट्स को हर महीने भरनी पड़ती थी। अब उन यंग एज एंटरप्रेन्योर्स को देखकर मार्कस इस सोच में पड़ गया कि आखिर कोई इंसान इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। फिर वो तुरंत खड़ा हुआ और उसने पूछा कि सर आप इतनी कम उम्र के हो और अपना खुद का एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहे हो, आखिर आप ये सब करते कैसे हो और क्या आप मुझे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट टिप दे सकते हो जिससे कि मैं भी आपकी तरह एक कामयाब इंसान बन सकूं। देन उनमें से एक बिजनेसमैन ये बोलता है कि तुम भी हमसे वही सवाल पूछ रहे हो जो कि बाकी लोग पूछते हैं कि हम इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे बने और अगर मुझे इतना सक्सेसफुल बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए। बट इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो कि तुम्हें पता होना चाहिए वो ये है कि तुम्हें कामयाबी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता, बट इस दौरान वो कुछ ऐसी गलतियां करता है जिनके बारे में उसे पहले से पता नहीं होता और जब तक उसे उन गलतियों के बारे में पता चलता है तब तक वो बहुत लेट हो जाता है और फिर अपनी बाकी की जिंदगी में सिर्फ रिग्रेट करता है। बट कोई बात नहीं, आज उन गलतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अभी आपकी जो एज है यानी कि टीन एज या फिर अर्ली 20s, अगर आप इसी एज से उन गलतियों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना शुरू कर देते हो तो आप अपनी लाइफ के आने वाले सिर्फ कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो कि लोग करते हैं लेकिन तुम्हें अवॉइड करना है वो है रिलाइंग योर पेरेंट्स ऑन ऑल ऑफ योर डिसीजंस। अब देखो पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आज के टाइम में तुम्हारे पास पैसा कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए कई सारे रास्ते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर किसी भी व्यक्ति के पास अमीर बनने के मेनली दो रास्ते हुआ करते थे। पहला, या तो वो बहुत ज्यादा पढ़े और फिर एक अच्छी सी डिग्री हासिल कर एक कोई ज्यादा सैलरी वाली जॉब हासिल करे और फिर उसी जॉब की सैलरी से वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करे। या फिर दूसरा रास्ता कि वो किसी बड़े बिजनेस में अपने बहुत सारे पैसे लगाकर उस बिजनेस को बड़े लेवल पर शुरू करे एंड देन जब उसका बिजनेस ग्रो होगा तो फिर वो पैसे कमाएगा और अमीर बनेगा। अब अगर इन दोनों चीजों को तुम साइड में कर दो तो शायद ही उस समय पर कोई ऐसा रास्ता बचता हो जिससे तुम अमीर बन सको। एंड कहीं ना कहीं इस चीज का असर आज भी देखने को मिलता है। कई सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति तभी अमीर बन सकता है जब या तो वो बहुत सारे पैसे किसी बिजनेस में लगाकर उस बिजनेस को ग्रो करे या फिर वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करे। एंड इसीलिए मैक्सिमम केसेस में आपके पेरेंट्स आपको यही सजेस्ट करते हैं कि बेटा तू अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर और एक जॉब हासिल कर एंड जब तुझे अपनी जॉब से सैलरी मिलेगी तो तू अपने आप ही कामयाब हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आज के जमाने के तौर तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज के टाइम पर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज कर कई सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। अब अगर आपके पेरेंट्स आपको वही सब एडवाइसेस दे रहे हैं तो ये समझ जाना कि वो आपको कामयाबी का बहुत पुराना तरीका बता रहे हैं। और देखो ऐसा भी नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं और आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं। ये सब बातें वो आपको अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बताते हैं क्योंकि उनके टाइम पर सक्सेसफुल बनने के यही तरीके थे। एक और बात कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनसे कोई भी एडवाइस नहीं लेना है। आप उनसे जो चाहे वो एडवाइस ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट फाइनेंशियल और करियर के मामले में आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क है। सो आपको अपनी लाइफ में सही और एक्यूरेट गोल्स और डिसीजन को सेट करना होगा। अब दूसरी मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी है वो है कम एज में कंपाउंडिंग को ना समझना। दोस्तों आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो सुना ही होगा। इन्होंने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है क्योंकि जो कोई इंसान कंपाउंडिंग की पावर को कम एज में समझ जाता है वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है और वहीं जो इंसान इसकी पावर को सही एज तक नहीं समझ पाता उसे अपने बहुत सारे पैसे गंवाने पड़ते हैं। अब देखो कंपाउंडिंग की पावर आपको कितना ज्यादा पैसा दे सकती है इस बात को 20s की एज ग्रुप के ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते एंड इसीलिए वो पूरी लाइफ फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट उन्हें क्या ही अमीर बना देगी। लेकिन कंपाउंडिंग आपके पैसों को इतना ज्यादा ग्रो कर सकती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए कंपाउंडिंग के ऊपर आज से ही नॉलेज गेन करना शुरू करो और अगर आपको
आपको ये नहीं पता कि कंपाउंडिंग क्या होती है और कैसे काम करती है, देन इसके ऊपर मैं पहले ही एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। अब तीसरी मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी है वो है इमरजेंसी के टाइम पर बैकअप ना रखना। अब देखो, बुरे टाइम का किसी को नहीं पता, ये कभी भी किसी भी इंसान के साथ आ सकता है। अब जैसे हो सकता है कल तुम किसी जॉब पर लगो और फिर कुछ ही दिनों बाद तुम उस जॉब से फायर कर दिए जाओ, या फिर तुम कोई बिजनेस शुरू करते हो और वो बिजनेस एकदम से बहुत बड़े लॉस में चला जाए। वैसे तो भगवान न करे कि तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हो, बट अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो फिर तुम ऐसी सिचुएशन में सरवाइव कैसे करोगे। अब देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई भी इमरजेंसी तुम्हारे 30s या फिर लेट 30s में देखने को मिले, क्योंकि कभी कभी तुम्हें तुम्हारे 20s इवन 20s से भी पहले कुछ इमरजेंसीज को फेस करना पड़ता है। अब जैसे कोविड-19 का एग्जांपल यहाँ पर पूरी तरह फिट बैठता है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को बैकअप प्लान की इम्पोर्टेंस पूरी तरह समझ आई थी, और बिल्कुल इसी तरह लोगों को बैकअप प्लान की असल इम्पोर्टेंस पता होती है। लेकिन फिर भी ज्यादातर 20s के लोग अपने लिए एज अ बैकअप कोई भी सेविंग नहीं रखते, और फिर एंड में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है इनफॉर्मल लोन्स, और फिर यहाँ से वो एक ऐसे डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे वो कभी भी नहीं निकल पाते, और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर वही फुल स्टॉप लगाकर वो पॉवर्टी की चेन में फंस जाते हैं। इसीलिए जब भी कभी आप अपना कोई करियर चूज करो तो उसके साथ साथ अपने पास एक बैकअप प्लान रखो। अब यहाँ पर आप अपने पास एक इमरजेंसी फंड भी सेव कर रख सकते हो, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी फंड में अपना पैसा सेव कर रखते हो तो ये पैसा आपके मुश्किल टाइम में आपके बहुत काम आएगा, और अगर ये अमाउंट छोटी भी है तो ये बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर ही देगी। अब अगली मिस्टेक है टेलिंग योरसेल्फ फाइनेंशियल लाइज। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप अपने आप से कभी झूठ बोलते हो, तो आप में से लगभग 90% से भी ज्यादा लोगों का जवाब होगा नहीं, पर यहाँ पर भी आप झूठ ही बोल रहे हो। सच तो यही है कि आप अपने आप से बहुत झूठ बोलते हो, और जब बात पैसों की आ जाए तो ये झूठ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आप खुद चाहते हो कि आप कोई भी फालतू चीज ना खरीदो, कोई भी ऐसी चीज में अपना पैसा न लगाओ जो कि आपको वैल्यू नहीं देती, बट फिर भी आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसी चीजों को खरीद लेते हो। लेकिन दोस्तों, ये आपको नहीं पता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आगे चलकर ये चीज आपका कभी भी बजट नहीं बनने देगी। इसीलिए आज से ही अपने आप से ये झूठ बोलना बंद करो और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना शुरू करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भले ही कोई चीज हमारे बिल्कुल भी काम की ना हो, लेकिन एक्साइटमेंट में आकर हम खुद को नहीं रोक पाते। इसीलिए अगली बार जब भी आप किसी चीज को खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाओ तो उसे खरीदने से पहले खुद को थोड़ा टाइम दो, 5-10 दिनों का गैप लो और ये सोचो कि वो चीज आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इतने दिनों में आपको उस चीज की असल इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। ये पेशेंस रखना ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इवन इससे आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत बेहतर हो जाएगी। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।